नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रशिक्षण नंबर 6 कला सामग्री शिक्षा की व्याख्या सहित उत्तरमाला। ये उत्तरमाला इस प्रशिक्षण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार इस प्रशिक्षण में प्रश्नों के पूछने का ढंग बदल गया है। अभी तक हम जो भी प्रश्न किया करते थे उसके लास्ट में हमको नंबर पता चलते थे, किंतु इस प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको पता चलता रहेगा कि आपका उत्तर सही है या गलत, और लास्ट में आपके उसी आधार पर नंबर प्राप्त होंगे। तो इसलिए साथियों, आज के जो प्रश्न है उनको बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है, ताकि आप सही आंसर लगा सके। साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन जो बना हुआ है YouTube चैनल पर उसको दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहे। और साथ ही साथ इसको हमारे शिक्षक भाई बहनों, चाहे वह अनुदेशक भाइयों बहनों या शिक्षा मित्र भाई बहनों, प्लीज़ सब में शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण सभी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बार की जो उत्तरमाला जो प्रश्न पूछने का ढंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझना है और हमें उसको करना है। आइए देखते हैं प्रशिक्षण नंबर 6 कला सामग्री शिक्षा की उत्तरमाला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? ऑप्शन है संगीत, स्वाभिनय, चित्रकला, नृत्य। साथियों, यह पूछा जा रहा है कि कला प्रदर्शन जो है कला नहीं है, तो संगीत है, स्वाभिनय है, नृत्य है, ये सब कला प्रदर्शन है। इसलिए इसका सही उत्तर है चित्रकला। देखिए, जैसा बताया था कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? ऑप्शन है पानी की ध्वनि, बारिश की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि। हम लोगों ने अक्सर अपने विद्यालयों में वर्षा ताली करवाई होगी, तो आप देखते हैं उसमें उंगलियों के माध्यम से बच्चों को वर्षा का अनुभव होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बारिश की ध्वनि। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? ऑप्शन है लोक कला, दूसरा है परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, या परंपरागत कला। साथियों, कला समेकित शिक्षा जो है
अगर कला के संदर्भ में ले तो यह एक शिक्षण शास्त्र का एक यंत्र के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला प्रश्न है समेकित का अर्थ है। पहला ऑप्शन विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। दूसरा है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तीसरा है कम से कम एक कला के रूप के विषय का गहन ज्ञान। चौथा है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। जैसा कि इस मॉड्यूल में बताया गया है कि समेकित का अर्थ है कि कला विषय को विभिन्न विषयों के साथ जोड़ना, जोड़कर शिक्षण कार्य करना समेकित कहलाता है। इसलिए इसका उत्तर है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। अगला प्रश्न गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ये सही है कि गलत है? संभव नहीं है केवल एक अवधारणा में। तो साथियों ये मॉड्यूल ही बताया गया है कि कला समेकित शिक्षा को गणित हो या विज्ञान हो या सामाजिक अध्ययन हो या भाषा हो, सभी में जो है प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है सही। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है केवल एक अवधारणा में, गलत है, संभव नहीं है, सही। यह कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से क्या शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? ये कथन हमें बताना है कि सही है या गलत है। तो साथियों ये कथन बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोज्ञात्मक क्षेत्र में या सभी में? साथियों हमसे पूछा जो आज आ रहा है कि समेकित शिक्षा जो है किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। तो जो समेकित शिक्षा है वो सभी क्षेत्रों में काम आती है, चाहे वो संज्ञात्मक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे मनोज्ञात्मक हो। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सभी। अगला प्रश्न कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सही उत्तर लिखना, रटकर याद करना, अनुभव आधारित अधिगम या पाठ्य पुस्तक से नकल करना। जी साथियों जो कला समेकित गतिविधियां है इसका उद्देश्य केवल सही उत्तर निकालना नहीं है, न ही बच्चों को रटाना है, न ही पाठ्य पुस्तकों की नकल कराना है। इसका सही सिद्धांत है अनुभव आधारित अधिगम। इसलिए इसका सही उत्तर है अनुभव आधारित अधिगम। अगला प्रश्न कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं,
अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, अनुलाभव के लिए गतिविधियां या कला प्रतियोगिता की भावना। साथियों, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक जो है कला अनुलाभव के लिए गतिविधियां जो ऑप्शन है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विशेष जरूरतों वाले बच्चों यानी CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। ऑप्शन है कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज में पढ़कर, लिखने का अभ्यास करवाकर, पाठ को याद करवाकर। साथियों, जो विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं उन्हें हम ना तो ऊंची आवाज़ से पढ़कर कुछ बता पाएंगे, न ही उन्हें हम लिखने का अभ्यास कराकर उनको अधिगम दिला सकते हैं, और न ही हम पाठ को याद करवाकर। इसका सबसे सही जो उपाय है वो है कला समेकित शिक्षा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कला समेकित शिक्षा। साथियों, देखा आपने, अब ये हमारा स्कोर आ गया है 10 में 10। जैसा कि बताया गया था इस वीडियो के प्रारंभ में कि ये प्रशिक्षण एक नया रूप लेके आया है प्रश्नोत्तरी का। आपने देखा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से हम अपने आंसरों का जवाब देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे शिक्षक भाई बहनों में इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रशिक्षण में प्रश्नों का उत्तर तुरंत प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत ध्यान से सभी शिक्षक करें और 100% अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।